अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एंड किया था, अगर मैं ठीक जगह पे एंड किया था, मुझे जितना याद पड़ता है एपॉक्साइड का था कि एपॉक्साइड्स पे जब भी आप अनसिमेट्रिक एपॉक्साइड की ओपनिंग कर रहे होते हो तो हमेशा जो आपके पास लीस्ट हिंडर्ड साइड होती है उसके ऊपर अटैक होता है। ठीक है, ये बात हमने की थी। बट एंड हम ये जो बात थे ये डिस्कस कर रहे थे 1,2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो फंक्शनल ग्रुप नजर आई, एक तो हाइड्रोक्सिल है और दूसरा हमारे पास क्या है, ओ है, जो कि दोनों तरफ आर आर के साथ है। मीन ओ आर अगर मैं कंसिडर करूँ तो मीन एक ईथर है और एक अल्कोहल है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि जिन कार्बन के ऊपर ये है उनका आपस में क्या है। तो ये है कार्बन नंबर 1 अगर मैं इसको कहती हूँ, तो ये है कार्बन 2। सो जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कहाँ पे हैं, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे है। तो इस तरह से ये क्या है, 1 and 2 डाईफंक्शनलाइज्ड, 1 और 2 दोनों में जो है वो फंक्शनैलिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जो 1,2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं उनकी जब भी हम लोग जो है वो रेट्रो सिंथेसिस या मतलब डिस्कनेक्शन कर रहे थे तो हम अल्कोहल के रेफरेंस से क्या करते थे कि अल्कोहल के रेफरेंस से जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल था उसको हम क्या करते थे, वहाँ से डिस्कनेक्ट करते थे। तो ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल के रेफरेंस से जो दूसरा मतलब एक अगर फंक्शनैलिटी अल्कोहल है तो इसके रेफरेंस से दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, तो हम यहाँ से इस बॉन्ड की क्या करेंगे, क्लीवेज को प्लान करेंगे। तो जब यहाँ से ये क्लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव जनरेट होगा और इस जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखिए ओ नेगेटिव आया जिसका सेंथोन था, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो ओ नेगेटिव के लिए एच पॉजिटिव साथ डाला तो मीन ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और इधर ओ एच, तो वो बैक साइड मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये ओ के लोन पे और बैक साइड शिफ्ट होके एपॉक्साइड बना देंगे। ठीक है, तो इसकी हमारे पास होगी डिस्कनेक्शन, ये यहाँ पे गिवन भी है अगर आप यहाँ पे देखें। ठीक है, ओ नेगेटिव है और ये आया पॉजिटिव, तो ओ ने लोन पेयर बैक साइड दी है, तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेशन होगी ये, यानी कि इसके सिंथेटिक सिंथोन्स हैं और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं। अब हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल हमारे पास जो है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक एंटिटी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, बेस लेके आते हैं। बेस से क्या करना है, अल्कोहल के प्रोटॉन की एक्सट्रैक्शन करनी है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो एनाइन है ये अब एपॉक्साइड के ऊपर अटैक करेगा। अब जो हमने लेस हिंडर्ड और मोर हिंडर्ड की बात की थी, तो यहाँ पे एपॉक्साइड देखो, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल एपॉक्साइड। जो एक कार्बन है वो क्या है, सब्सटीट्यूटेड है अदर देन विद हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या दोनों हाइड्रोजन है। तो अब ओ नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट कॉर्नर जहाँ पे लेस हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे आएगा ओ नेगेटिव का अटैक होगा टू दिस साइड और ये बॉन्ड ओपन होगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और इस स्टेप में क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी, तो यहाँ हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास 1,2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी पहले जो हमने रेफरेंस देखा था कि हम क्या कर रहे थे कि एक अल्कोहल था, एक फंक्शनैलिटी, उसके रेफरेंस से दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल था उसको हम कट डाउन करते थे या उसको डिस्कनेक्ट करते थे। अब हमारे पास क्या है, कार्बोनिल का कार्बोनिल कार्बन है, तो अब हम कार्बोनिल के रेफरेंस से दूसरे न्यूक्लियोफाइल की क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन प्लान करेंगे। तो अब जो कार्बोनिल कार्बन है ये भी क्या है, फंक्शनैलिटी है ना, ये कार्बन जो है वो एक इसको अगर हम कार्बन 1 मार्क करते हैं और ये कार्बन 2 है, तो ये 1,2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। तो अब हम क्या करेंगे, विद रेफरेंस टू दिस कार्बोनिल हम इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से कट डाउन करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। जब ये बॉन्ड हमने क्लीव किया तो न्यूक्लियोफाइल बीइंग नेगेटिव एंटिटी, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्पीशीज वेरी वेरी अनस्टेबल, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। रीज़न क्या है, हमारे पास होती है एक लेटेंट पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी इस तरह से चेन है ना तो उसकी एक लेटेंट पोलैरिटी होती है या हिडन पोलैरिटी होती है। हिडन पोलैरिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई एक कार्बन जो है पॉजिटिव है तो उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी तरह से मतलब पोलराइजेशन है तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होता है, एक स्टेबल चीज़ होती है। अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन इटसेल्फ पार्शियली पॉजिटिव है और इसके एडजेसेंट कार्बन भी पॉजिटिवली चार्ज हो गए, तो दोनों जब पॉजिटिव बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो ये इसको बहुत अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं। अनस्टेबिलिटी देने का मतलब है कि ये जो भी इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव का काउंटर आइन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कोई हेलोजन लगाएंगे, तो ये क्या बने, ये हमारे पास है ये हमारे पास एसिड हेलाइड्स आ गए। ठीक है, तो दे आर वेरी मच रिएक्टिव। अब ये देखें वही चीज़ के बना है,
न्यूक्लियोफाइल को काटा, न्यूक्लियोफाइल बीइंग नेगेटिव, और ये एक्स हमने लगाया, ये बहुत ज़्यादा जो है एसिड हैलाइड्स हैं, वेरी मच रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस में देखें तो विद रेफरेंस टू कार्बोनिल हम देखेंगे ये कार्बोनिल है और इसके सेकंड पोजीशन पे आ गया दूसरा न्यूक्लियोफाइल कोई लगा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हेटेरोएटम हमारे पास हो सकता है। तो कार्बोनिल के रेफरेंस से ये जो कार्बन है दिस इज सेकंड वन, हम इस बॉन्ड को क्लीव कराएंगे। यहाँ से जैसे ही क्लीवेज होगी वो पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो कार्बोनिल के रेफरेंस में तो जैसे अल्कोहल के लिए तो एपॉक्साइड फॉरन हम बनाते हैं, यहाँ हमने इसको क्या करना है, एसिड हैलाइड बनाना है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इस कार्बन के साथ यहाँ पे हमने लगाया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस कार्बन के साथ हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी लगा दिया, और ये जो था ओ नेगेटिव, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे कि दो के हमारे पास क्या है, फर्दर हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं कि क्लोरीन को भी हटा सकते हैं और OH को भी हटा सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, हम उनको सबसे पहले जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं। अब आपके पास क्या है, फिनोल बीइंग अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या होता है, फिनोल हमारे पास क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पे क्या आ गया, क्लोरो आ गया, और पैरा पे भी क्लोरो आ गया, यानी और फिनोल पे या बेंजीन पे हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन आराम से इन साइड्स पे हो सकती है। प्लस आपके पास क्या है कि अगर हम क्लोरीन पहले लेके आते हैं तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन खुद क्या है, दो के इट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बल्कि भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो इफ़ इन केस के हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन पहले कराते हैं। ठीक है, तो पहला क्लोरीन तो आ जाएगा, ये ऑर्थो पे हाइड्रोक्साइड जो डायरेक्ट करता है, लेकिन पैरा पे दूसरा क्लोरो डायरेक्ट करेगा, जब ये इसकी मेटा पोजिशन बन रही है। ठीक है, सो द बेस्ट वे इज़ कि हम यहाँ पे CCl बॉन्ड का क्लीवेज करें, इसको यहाँ से क्लीव किया और फिनोल तक चले गए। तो ये हमने इस तरह से किया। नेक्स्ट आते हैं इसकी सिंथेसिस। अब यहाँ आ गया हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, जो चीज़ आप सबसे लास्ट में डिस्कनेक्ट करते हो, सिंथेसिस में हम सबसे पहले उसी की जो है वो कनेक्शन शो कर रहे होते हैं। तो ये अल्कोहल हो गया, हमने क्लोरीनेशन करानी है। तो क्लोरीनेशन के लिए बेंजीन इतनी रिएक्टिव नहीं है कि डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, हमें क्लोरीन Cl2 को पहले जो है ना वो अच्छे एक इलेक्ट्रोफाइल के अंदर चेंज करना है, क्योंकि बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करने के लिए हम लुइस एसिड यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरस, पता नहीं इसका नाम क्या है, फेरस है कि फेरिक, आई एम ऑल टाइम कंफ्यूज इन इट कि ये फेरस होता है या फेरिक होता है। ठीक है, लेकिन लेस ये फेरिक है। ठीक है, लेट, तो अच्छा जी, ये फेरिक क्लोराइड है। तो अब यहाँ पे ये लुइस एसिड क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इसके अंदर पोलराइजेशन करके FeCl3 है ना, FeCl3 ने क्या करना है, आयरन बीइंग लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, एक क्लोरीन को, तो ये क्लोरीन इसके साथ आके FeCl4 नेगेटिव बनाएगी, और पीछे रह जाने वाला क्लोरीन Cl पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, जिसपे ब्रोमीन ने अटैक करना है। ठीक है, तो जब ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास और ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पे और पैरा पे डायरेक्ट करेगा, तो यहाँ क्लोरीनेशन हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो फिनोल है इसके ऊपर हमने फर्दर सब्स्टिट्यूशन करानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, फिन ऑक्साइड आयन बनाएंगे, उसके लिए हम बेस यूज़ करेंगे, कोई भी बेस ने क्या की, प्रोटॉन की यानी डीप्रोटोनेशन की, O नेगेटिव बना, और फिर हमने साथ में इलेक्ट्रोफाइल लिया जो कि क्या है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हेलो जो हमने यहाँ लिया वो दैट इज़ क्लोरो। अब ये O नेगेटिव जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और अब हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन भी है, बट ये कार्बन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव अल्कोहल के OH और ये रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इतनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं है। ये कार्बन जो है दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि एक तरफ तो क्लोरो है जो कि विदड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, और दूसरी तरफ ये कार्बोनिल भी जो है ना ये विदड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। तो O नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरो को यहाँ से निकालेगा, तो आपके पास जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल, इसका एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे विद रेफरेंस टू कार्बोनिल हमारे पास क्या है, कार्बन को अगर हम 1 मार्क करें और इसको 2 करें, तो यहाँ पे भी 1 to डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, बट बिफोर रिकॉग्नाइजिंग 1 to डाइफंक्शनैलिटी हमने क्या करना है, हमने देखा यहाँ एस्टर लिंकेज आ गया, तो कार्बोनिल और हेटेरो एटम के लिंकेज को सबसे पहले ब्रेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे लेट के बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव था, तो हमने बना दिया यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करती हूँ, सॉरी 1 2, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर इसको ब्रेक करूँ, अच्छा सॉरी, अच्छा ये जो एस्टर है इसको मैं क्लीव करती,
लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रही। रीज़न कि मैं अगर इसको यहाँ से क्लिक करती हूँ, ये तो चलो निकल गया यहाँ से कोई भी, यहाँ आ जाएगा OH। तो अब जब मैं यहाँ पे OH को निकालूंगी तो इतना अच्छा कोई भी कह ले कोई OH के लिए मेरे पास कोई सिंथोन नहीं है। बेटर इज़ के मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर क्लिक करूँ तो O पे आ जाएगा OH बनेगा, मतलब अल्कोहल, और यहाँ अल्फ़ा पे आ जाएगा ब्रोमो। ठीक है, तो 1 to डाइफंक्शनलाइज्ड को मैंने इस तरह से जो है वो ब्रेक कर दिया। अदरवाइज़ हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सी एग्जाम्पल देखी हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस अप्रोच को सोच के फिर मुझे हुआ कि भाई यहाँ से जब मैं डिस्कनेक्ट करूँगी तो OH किस तरह से लीव आउट करेगा। ठीक है, जब वाटर भी लीव करेगा तो वाटर की मतलब उस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी नहीं होगी कि वो इसके ऊपर आके अटैक कर सके, या ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। इस वजह से जो है वो उसको अवॉइड करेंगे और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, बेस ने डीप्रोटोनेशन की, आपके पास ये बन गया कार्बोक्सिलेट एनाइन। अब ये जो कार्बोक्सिलेट एनाइन है ये अल्फा ब्रोमो जो आपके पास बाकी है बेंजल्डिहाइड है या जो भी इसका नाम है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो अटैक करेगा और यहाँ पे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 1 to डाइफंक्शनलाइज। तो ये थे, हमने एक तो अल्कोहल बेस्ड देखे कि अल्कोहल के रेफरेंस से हमने न्यूक्लियोफाइल को हटाना है। दूसरा हमने देखा कि विद रेफरेंस टू कार्बन जो है वो हम उसको हटा रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क मी कि मुझे प्रोपरकेन जो है उसकी रेट्रो नहीं समझ आई। मैं वो भी पेज पे राइट करती हूँ खुद, फिर मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो समझा भी देती हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड्स। अब 1,3 डाइफंक्शनलाइज जैसे 1, 2 थे, यही है कि जो आपके पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन जो 3 होगा उस पर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो अटैच होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखो ये एक कार्बन चेन है जो कि कार्बन 3 है, 3 कार्बन चेन है। ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है और इस कार्बन पे भी हमारे पास अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और इस पे हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे पोजीशंस को अगर हम मार्क करें तो 1 पे अमीन है और 3 पे हमारे पास क्या है, ईथर लिंकेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड आ जाते हैं। अब 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड्स की क्या स्ट्रैटेजी है कि इनकी रेट्रो हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे जो है बिफोर गोइंग टू दैट हमें क्या करना है, वी शुड बी फेमिलियर विद द रिएक्शन जिसको कहते हैं जी कॉन्जुगेट एडिशन या माइकल रिएक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बड़े आराम से। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स या हमारे पास क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं। जब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे बेसिकली वैसे तो क्या होता है, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड पे एक ही इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है जो कार्बोनिल कार्बन होता है। लेकिन जब कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड आ गया है, पाई सिस्टम आ गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स आ गई हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट होती है। तो जब हम रेजोनेट इसको अगर कराएं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ क्या है, एक मेसोमेरिक इफेक्ट है। ये सिंपल रेजोनेंस नहीं है, मेसोमेरिज्म हो रहा है। मेसोमेरिज्म मीन यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस है। जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की साइड पे, कभी भी ये बॉन्ड इस तरफ नहीं मूव कर सकते, हमेशा इधर ही इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो O पे आया नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव। तो एक तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड हमारे पास ये बनती है, लेकिन इस कार्बन के नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे। तो जैसे ही आगे होगा इसकी जो वो थी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी या पॉजिटिव जो भी वैकेंसी थी वो फिलअप हो जाएगी। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यू सी कि हमारे पास क्या एक कार्बोनिल कार्बन जो है वो एज अ पॉजिटिव एंटिटी सामने आता है और दूसरा हमारे पास जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर भी जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इट मीन्स कि जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं इस तरह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सिस्टम्स हैं, वहाँ पे 2 रिएक्टिव साइट्स हैं, 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कॉन्जुगेट एडिशन हो सकती है, यानी एडिशन यहाँ भी हो सकती है और इस कॉन्जुगेटेड जो ये सिस्टम है यहाँ पे भी एडिशन यहाँ से भी जो है ना वो इनिशिएट हो सकती है। तो कॉन्जुगेट एडिशन क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे 2 है, 1,2 एडिशन है। ये भी पॉसिबल है कि अगर तो न्यूक्लियोफाइल क्या करे, कार्बोनिल कार्बन पे जो पहला इलेक्ट्रोफिलिक साइट थी ऑक्सीजन के साथ वाली उस पर अटैक करे। तो इस कार्बन पे जब अटैक करेगा बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो O नेगेटिव की हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो OH। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ कॉल्ड 1,2 एडिशन। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन को अगर मैं 1 कहती हूँ और ऑक्सीजन को सेकंड एटम कहती हूँ तो न्यूक्लियोफाइल आके लगा है कार्बन पे फर्स्ट पे और जो यहाँ प्रोटोनेशन हुई है ये OH पे सेकंड पोजीशन पे हुई है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट 1,2 एडिशन।
और फिर हो जाती है 1,4 एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन, कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो बजाय इसके कि कार्बन पे अटैक करे, वो बीटा कार्बन पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि कार्बन एनाइंस का अटैक है जो कि बीटा कार्बन पे है, तो यहाँ पे जब ऑपरेट करेगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल लेट कार्बन एनाइन जो है ना, मोस्ट कॉमनली दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियोफाइल मेरा कार्बन है तो ये इधर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो O नेगेटिव हो गया। अब देखो प्रोटोनेशन, ये अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म चल रहा है, दिस इज इनोल। जब प्रोटोनेशन होगी तो ये बन गया इनोल, ठीक है। इन एंड साथ में अल्कोहल है, इनोल, ये हो गया यहाँ पे। और जब इसको टॉटोमेराइज में करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, OH है, ये बॉन्ड बैक साइड शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कार्बन पे प्रोटोनेशन, तो हमारे पास क्या हो जाती है, कीटो फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, ठीक है। ये सॉरी, ये चीज़ नहीं बनती यहाँ पे, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आ ही नहीं सकती। ये कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड नहीं होता। रादर ये होता है कि OH का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होकर यहाँ प्रोटोनेशन होके इस पोजीशन पे CH2 लग जाता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ करेक्टेड। तो यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म तो होता रहता है, जिसमें मोस्टली जो आपके पास इक्विलिब्रियम है दैट लाइज टूवर्ड कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो में क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्बनल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से दिस वन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो हम ज़्यादा इस तरफ आ जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इनोल फॉर्म स्टेबल होती है, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो सकती हैं या कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली कीटो इज़ मोर स्टेबल। तो इसको ये है कॉन्जुगेट एडिशन या माइकल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, माइकल एडिशन भी बोलते हैं, 1,4 एडिशन भी इसको बोलते हैं। 1,4 इन द सेंस कि मैं कहती हूँ कि मैं ऑक्सीजन को 1 मार्क करती हूँ, कार्बन को 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 4, यानी जो ऑक्सीजन है दिस इज़ 1 एंड जो बीटा कार्बन है ये 4th पोजीशन बन रही है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल 4th पे आ रहा है, यानी कार्बन बीटा पे आ रहा है। और देन जो नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो रही है, इनोल फॉर्म जहाँ से बन रही है, वो हो रही है ऑक्सीजन पे, जो कि 1st पोजीशन है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट 1,4 एडिशंस। तो माइकल, अब ये रिएक्शन है, इसमें क्या है, 1 इज़ द डोनर, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन N9 है, लेट हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और ये क्या है, सिस्टम, ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इसको माइकल डोनर बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करने वाले हैं उसको माइकल एक्सेप्टर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे पास माइकल डोनर्स हैं, माइकल एक्सेप्टर्स हैं। माइकल एक्सेप्टर्स में हमेशा हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स हो सकती हैं, कीटोन हो सकते हैं, एस्टर्स हो सकते हैं, एमाइड्स, नाइट्राइल्स। अब यहाँ देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स भी हमारे पास जो हैं वो एक्सेप्टर्स हैं। यहाँ हमारे पास नाइट्रो इथाइलिन है, इसको भी देख लें, ये भी हमारे पास एक्सेप्टर है। और जो डोनर्स हैं, डोनर्स में हमारे पास कार्बन एनाइंस होते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या है, बीटा डाइकीटोन्स है। यहाँ मतलब ऐसे सिस्टम्स बेसिकली कार्बन एनाइंस ही हैं, लेकिन कार्बन एनाइन कहाँ कहाँ जनरेट हो सकता है। एक तो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, यानी जैसे ऑर्गेनोक्यूप्रेट्स हैं, डायल काइल क्यूप्रेट्स है, सिंपल ऑर्गेनोकॉपर है, ग्रेगनार्ड्स हैं, ऑर्गेनोलिथियम्स हैं, वहाँ हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो जहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन है, यानी ऐसा कार्बन जिसका प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो कि बेस उसको एब्स्ट्रैक्ट करे और एज अ रिजल्ट कार्बन एनाइन जनरेट हो सके। जैसे यहाँ पे है इस सिस्टम में, यहाँ क्या था, CH2 था, तो दिस वाज एक्टिव मिथाइलिन, जो क्योंकि दोनों तरफ कार्बोनिल था, तो बनने वाला भी स्टेबल है और इसकी विदड्राइंग से पहले तो वो एसिडिक है एंड आफ्टर रिमूवल ये क्या है, रेजोनेंस दोनों तरफ होने से ये स्टेबलाइज्ड है। यहाँ इनामीन्स में भी आपके पास है। फिर आप जैसे एक तरफ कीटो ग्रुप है, एक तरफ नाइट्राइल है, तो ये क्या है, बीटा कीटो नाइट्राइल, ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। यहाँ एक तरफ नाइट्रो है, यहाँ एक तरफ कीटो ग्रुप है, तो ये मिड वाला कार्बन भी जो है ना वो एक्टिव है, यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हो सकती है। और यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, लेट उसका अगर प्रोटॉन है तो उसकी भी होगी, ये माइकल डोनर्स हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट में एनालिसिस आगे, इसकी एग्जांपल्स आगे हम देखते हैं।